सीआईए और मोसाद ने रची थी कांग्रेस को हराने की साजिश। लोकसभा चुनाव 2014 पर कांग्रेस नेता का सनसनीखेज दावा। क्या है मामले का सच, जाने एक एक बात। अब देश में मोदी युग की शुरुआत हो चुकी है। Day after that stunning victory of Narendra Modi and the BJP with a thumping majority, a landslide win. पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें मिली हो। An historic changing of the guard in India today. After years of fractured minority governments, India now has a majority. कांग्रेस नेता कुमार केतकर के सनसनीखेज और हैरान कर देने वाले दावे ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। संविधान दिवस पर मुंबई में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में उन्होंने जो बातें कही वो किसी राजनीतिक टिप्पणी से कम और एक रोमांचक रहस्य कथा से ज्यादा लग रही थी। केतकर ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की भारी हार कोई सामान्य राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे अमेरिकी सीआईए और इजरायल की मोसाद की गहरी साजिश काम कर रही थी। उनकी माने तो ये सब कुछ पहले से तय कर लिया गया था और कांग्रेस को हर कीमत पर सत्ता से दूर रखना इन एजेंसियों का उद्देश्य था। केतकर ने दावा किया कि 2004 और 2009 के चुनाव परिणामों को देखकर कांग्रेस पूरी तरह मजबूती से आगे बढ़ रही थी। 2004 में पार्टी ने 145 सीटें जीती और 2009 में ये संख्या 206 तक पहुंच गई। अगर यही रफ्तार जारी रहती तो 2014 में कांग्रेस 250 सीटों तक भी पहुंच सकती थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कांग्रेस न सिर्फ सत्ता से बाहर हो गई, बल्कि महज 44 सीटों पर सिमटकर उसकी राजनीतिक ताकत लगभग खत्म हो गई। केतकर के मुताबिक ये गिरावट इतनी अप्राकृतिक थी कि बिना किसी बाहरी दखल के ऐसा होना मुश्किल था। इन्होंने कहा कि असली खेल यहीं से शुरू हुआ। उनके अनुसार कुछ ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये तय कर चुके थे कि कांग्रेस की स्थिर सरकार उनके हितों के अनुकूल नहीं है, इसलिए हर हाल में उसके प्रभाव को कम करना जरूरी था। केतकर ने इस कथित साजिश में दो एजेंसियों सीआईए और मोसाद का नाम लेते हुए दावा किया कि दोनों ने मिलकर भारत के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने की योजना बनाई। उनका कहना था कि ये एजेंसियां चाहती थी कि दिल्ली में ऐसी सरकार बने जो उनके लिए अनुकूल हो और उनके रणनीतिक हितों को सहजता से लागू कर सके। कांग्रेस की जीत इस रास्ते में सबसे बड़ी बाधा मानी जा रही थी। केतकर ने तो यहाँ तक कहा कि इन एजेंसियों ने राज्यों और चुनाव क्षेत्रों का विस्तृत डेटा तैयार किया ताकि राजनीतिक समीकरणों को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि 2014 में जनता मनमोहन सिंह से कुछ हद तक नाराज थी, लेकिन ये गुस्सा इतना नहीं था कि कांग्रेस सीधे 206 से 44 पर आ जाए। इस तरह की भारी गिरावट उन्हें स्वाभाविक नजर नहीं आती, इसलिए वो इसे योजनाबद्ध हस्तक्षेप मानते हैं। उनका तर्क था कि अगर कांग्रेस की मजबूत सरकार सत्ता में लौट आती तो ना तो सीआईए और ना ही मोसाद भारत में अपने रणनीतिक खेल को आगे बढ़ा सकती थी। केतकर के इन दावों ने राजनीतिक चर्चा को एक नया मोड़ दे दिया है। उनके मुताबिक ये सिर्फ हार जीत की बात नहीं थी, बल्कि भारत की सत्ता, वैश्विक जासूसी नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय हितों का एक गहरा और रहस्यमय खेल था, जिसे आम लोगों ने सिर्फ एक चुनावी परिणाम के रूप में देखा था। उनके आरोप कितने सही हैं, ये तो जांच और इतिहास के पन्ने ही बता पाएंगे, लेकिन इतना तय है कि उनके बयान ने 2014 के चुनावों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है, जिसमें साजिश, विदेशी दखल और राजनीतिक नाटकीयता के सभी तत्व मौजूद हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.